ये लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूँ तो कट रही होती है, कभी बोरिंग सी, लेकिन लाइफ के किसी मोड़ पे कुछ एक ऐसी हस्तियों से हमारा पाला पड़ता है या मुलाकात होती है। इट में भी ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हस्ती हो, कोई भी कॉमन आदमी भी हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, जूनियर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, जो आपकी सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। ऐसे ही एक पर्सनालिटी थे लेट आदित्य नारायण दुबे, आवर मैथ्स टीचर, बेहतरीन टीचर, कोई भी एडजेक्टिव उनके लिए शॉर्ट पड़ जाएगा। क्या खूब पढ़ाते थे, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी, बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, एकदम कम बोलते थे लेकिन स्माइल उनके फेस पे 24/7। क्या गजब का पर्सनालिटी था, देखते ही बनता था। तो मैथ्स में जब वो पढ़ाते थे, हमें याद है हम साइंस में थे 11th, देन आर्ट्स के कॉमर्स के बच्चे भी, लड़के लड़कियां सब भर भर के आ जाते थे, जिनका मैथ्स था भी नहीं कि कोई सर है कि मैथ्स को ऐसे जैसे कैनवस पे कोई आर्टिस्ट कोई पेंटिंग कर रहा हो, और सब मिसमराइज तरीके से बस हिप्नोटाइज हो जाते हैं उनके पढ़ाने के मेथड से। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सर के बारे में बात करके। ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू करते हैं हम उनको आज डेडिकेट करते हुए ये क्लास। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत आसान है, आपने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन हो रखा होगा, लेकिन आज दोबारा से एक बार रिकैप कर लें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, अगर कोई चीज़ बदलती नहीं है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, स्थिर, isn't it? जैसे मान लो your dad is driving you to school and your dad is driving very safely, only 40 km/h, 40 exactly 40 पे रखा तो 40 पे रखा, no acceleration, no retardation, exactly at 40. Now जो चीज़ स्थिर रहा वो है स्पीड, isn't it? घर से लेकर स्कूल पहुंचने तक स्थिर क्या रहा, दैट इज फिक्स क्या रहा, स्टेबल क्या रहा, वो है स्पीड। कितना? 40 km/h, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब अगले दिन आपके पापा स्टेबल चलाने का कोशिश किया, लेकिन शुरू में कुछ जैम वगैरह में फंस गए, उस टाइम पे उनकी स्पीड हो गई 20, फिर धीरे से थोड़ा सा रास्ता क्लियर हुआ 670, और आस्ते आस्ते बारिश हो गई, काफ़ी बारिश, पानी जम गया तो गाड़ी स्लो करना पड़ा। अब दूसरे दिन आप देखेंगे स्पीड वेरी हो रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं। बहुत आसान है। और कांस्टेंट सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को फिक्स कर दिया गया जो कैलकुलेशन में हमें मदद करता है, उनको भी हम कांस्टेंट टर्म में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब सर्कल की एरिया निकालेंगे, कोई भी सर्कल की एरिया, isn't it? सर्कल की एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, सेंटर पॉइंट, तो एरिया आपको पता है, तो एरिया होता है πr²। दिस इज द एरिया फॉर द सर्कल। सर्कल की एरिया जब निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू πr²। नाउ यहाँ पर कांस्टेंट अगर देखें हम पाई है, पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग है ये, 3 नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, 3.14 चलता चला जाएगा। एक्चुअली होता है ये 22/7 भी होता है। अब इसको डिवाइड करते रहें तो 3.14 क्यों चलता रहेगा, यू कीप ऑन गेटिंग द आंसर। बट यहाँ पर हम रेडियस बदल सकते हैं, आर, तो ये सी जो है यहाँ पर इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पर जो सी है कांस्टेंट टर्म है, वो है हमारा पाई, वो कांस्टेंट टर्म है हमारा पाई। एक बार फुल फॉर्म लिख ही लें, कांस्टेंट कहते हैं इसको। और जो वेरी करेगा वो है रेडियस। अगर रेडियस हम बदल देते तो एरिया भी बदल जाएगा, isn't it? कम छोटा रेडियस, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, दे आर योर द एरिया एंड ऑब्वियसली रेडियस। यहाँ पे 2 चीज़। So please give me now the example to make the things clear. Yes, perimeter. Perimeter is nothing but the boundary. The length of the boundary is called as perimeter. For example, एक छोटा सा हम रेक्टेंगुलर शेप के एक पार्क लेते हैं,
यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है मान लो 10 मीटर, और ये है 6 मीटर फॉर एग्जांपल द ब्रेथ, ये लेंथ है, ये भी लेंथ क्योंकि पैरेलल ये दोनों, तो ये भी 10 होगा, ये भी 6 होगा, 6 ना। ये पेरीमीटर चारों साइड का ऐड, और एक फॉर्मूला होता है ना, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो होगा ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, उसको डबल कर दो तभी तो पेरीमीटर निकलता है। तो यहाँ पर बहुत इजी है, कांस्टेंट एक ही चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें ये नंबर, और वेरिएबल है हमारा जो वेरी कर रहा है वो p, वेरिएबल्स हमारे p, l एंड b, b भी वेरी होगा, l भी वेरी होगा, ये दोनों वेरी होंगे तो पेरीमीटर भी जो निकलेगा इट विल कीप ऑन वेरिंग, इट विल कीप ऑन वेरिंग। तो आपसे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात की। अब हम सीधा सीधा बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये सब आपको आता भी होगा बट हमने एक बार रिकैप करना उचित समझा ना। स्ट्रेट वे वी विल गो इनटू डीपर, सीधा सीधा पहला सवाल, प्लस 3/4 x स्क्वायर, लेट्स से। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को समझने के लिए एक और कंसेप्ट को रिविजिट करना होगा कि आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपको डिफरेंट फैमिली को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कौन से परिवार रहते हैं। भट्टाचार्य फैमिलीज़, पात्रा फैमिलीज़, रॉय फैमिलीज़, चौधरी फैमिलीज़, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिया, पहले आपको फैमिली की ज्ञान होना चाहिए तभी आप पर्टिकुलर मेंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। या कुछ एक गेट टुगेदर होगा तो आपको अगर मान लो आपको इनविटेशन भेजनी है इन सबको, सब फैमिलीज़ को, उनको नाम पता होना चाहिए। अगर इंडिविजुअली सबका नाम ना पता हो, कोई एक पर्टिकुलर जो फैमिली के मेन है उनका नाम पता होना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द फैमिली। इन्हीं को एक टर्म्स कहते हैं, एक टर्म्स है, ऑल दीज आर टर्म्स, ऑल दीज आर टर्म्स। क्या देख रहे हैं? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दे आर द कांस्टेंट। नाउ लाइक टर्म्स वो होते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं और उनके पावर, ध्यान देना, वेरिएबल प्लस उनके पावर ये दोनों सेम होंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। अच्छा, पहले ये हमें एकदम लाइक माइंडेड फैमिलीज को ढूंढना है। एक्स क्यूब, ध्यान देना, और कहीं है एक्स क्यूब, यस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, अरेंज करना है, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। पहला काम, पहले आइडेंटिफाई करना टर्म्स को, और दूसरा लाइक टर्म्स को एक साथ रखना। तो एक तो हमारा ये हमने माइंड में ये बना लिया कि इनको एक साथ लाना है। अच्छा, जब साथ में लाएंगे उनका सिंबल को नहीं बदलेंगे। अगर ये प्लस है, ये माइनस बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट रखेंगे, साइन नहीं बदल जाएगा, अगर बदल दिए तो गलत हो गया। दूसरा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखते हैं, और कोई है, यस, एक्स कोने में पड़ा हुआ है, छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को। अब ये दोनों भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दे आर लाइक टर्म्स। अच्छा, 5x अकेला है, यूनिक फैमिली, और कोई है ही नहीं, एक टर्म है विथ पावर 1 x का, तो इसे भी आइडेंटिफाई कर लिया। और ये कांस्टेंट टर्म, और कुछ है ही नहीं। अब इनको रीअरेंज करेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर को सबसे पहले तो एक्स क्यूब, दैट इज, अब क्या करेंगे, सजा लिए 2/3 एक्स क्यूब, उसको लाएंगे विथ माइनस साइन 2/6 एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये लाइक फैमिलीज को कोशिश करेंगे एक ब्रैकेट में रखने का, ताकि फिर ऑपरेशन जो भी करें हम इस पे, जो भी काम करना चाहे बहुत आसान रहेगा। 3/2 एक्स स्क्वायर, और एक था प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर। अब ये अकेला है तो अकेले रहेगा, और ये भी 5 भी अकेला है। अच्छा, हड़बड़ी में 5x + 5 आप ऐड मत कर देना कि 10x हो गया या 10 हो गया, एब्सोल्युटली गलत। क्योंकि अगर आपसे सिंपल एक सवाल पूछो कि आपके पास 2 एप्पल है और 2 एप्पल आया, तो आंसर कितना होगा? बहुत बच्चे हड़बड़ी में 4 लिख देंगे, करते भी हैं एग्जाम में, लेकिन गलत है। 4 एप्पल्स है, 4 एप्पल है, 4a होगा। ये अगर a आप मिस कर गए आंसर में तो आप गलत हो। अच्छा, 2a मीन्स 2 × a, इसका मतलब ही होता है 2 × a, और ये भी 4a मीन्स 4 × a, ध्यान देना। ना हियर
आपको थोड़ा सा नॉलेज एलसीएम का भी होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ रखे हो एलसीएम कैसे निकाली जाती है। यहाँ डिनोमिनेटर के किस 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, कैसे निकाला थोड़ा रिकैप कर लें, आपको अधिकतर को पता है। 3 1 3, 3 2 6, सो एलसीएम और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 3 इंटू 2, इसीलिए 6 है। 3 2 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एक्स क्यूब। मैं थोड़ा इजी जा रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए। 6 1 1 2 एक्स क्यूब प्लस 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 और 4 का एलसीएम आप चेक करो, 2 1 2 2 अगेन एलसीएम बहुत आसान है, 2 इंटू 2 4, इसलिए 4 लिखा मैंने। इस 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 4, तो 1 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, और इसको तो एज इट इज लिख लो, प्लस 5 4 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब बाय, पावर को थोड़ा छोटा लिखना। बहुत बच्चे धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे लिखेंगे, गलत, एब्सोल्युटली गलत। छोटा और ऊपर क्यूट, काम इक्वालिटी होना चाहिए। 6 प्लस, ये भी ब्रैकेट में ही होगा, नाउ 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 5x प्लस 5। साइन का ध्यान रखना, बहुत सिंपल। 6 सिंगल होगा, 6 ऊपर का 4 माइनस 2, इस ध्यान देना एक्स क्यूब बैठ जाएगा ऐसे, और नंबर को माइनस करो, 4 माइनस 2 इज 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही बैठेगा, दोनों जगह है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 6 प्लस 3 इज 9 बाई 4 प्लस 5x प्लस 5। ये और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर, दिस इज द आंसर। ऐड करेंगे क्योंकि कोई लाइक टर्म बचा नहीं कि जिससे हम फर्दर ऐड करें। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम स्ट्रेट वे विदाउट वेस्टिंग टाइम बुक्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट वे एक्सरसाइज 6A। सो लेट्स वेलकम टू द क्वेश्चंस ऑफ 6A। एक्सरसाइज 6A फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ मेहमान हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाह व्हाइट बोर्ड पे रादर, स्ट्रेट पे ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सारे ऐड है। सो स्ट्रेट वे गेट इनटू द फर्स्ट वन। पहले हम ये तीनों इन एक्सप्रेशंस को हम ऐड करेंगे। सो हाउ, पहले हम ब्रैकेट में सजा के लिखेंगे। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, यानी कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो सब एक्स वाई जेड में है। और एज इट इज आराम से प्लस 4z साइन जो जैसा है, बीच में खाली सिर्फ प्लस साइन डाल देंगे कॉमा के जगह पे, एंड यहाँ पर x को पहले लिखेंगे तो इट विल बी -2x, फिर y लिखेंगे प्लस y माइनस 8, सजा लिया हमने। y माइनस 2x भी लिख सकते थे लेकिन लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्लस एज इट इज 5x माइनस 2y माइनस 3z, हमने सबको लिख लिया। अब हम जितने भी x टर्म्स है सबको एक साथ रखेंगे, y टर्म्स को एक साथ रखेंगे, z टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ठीक है। सो x यहाँ पर पहले ब्रैकेट में एक ही x है, -2x प्लस 5x लिए ब्रैकेट में ला दिए, फिर प्लस y को अलग करेंगे, -3y प्लस y माइनस 2y लास्ट ब्रैकेट में से हमने ले लिया, प्लस एक और बॉक्स बनेगा जिसमें सारे के सारे ब्रैकेट बनेगा रादर z के टर्म्स, तो कोई भी एक टर्म मिस नहीं होना चाहिए। 4z माइनस 8z, 4z माइनस 8z माइनस 3z, isn't it? अब तो बहुत आसान है। 5x प्लस x 6x माइनस 2, हम डायरेक्ट भी प्लस टर्म को ऐड कर लो तो 6x, यहाँ पे s को सीधा ऐसे कर सकते हैं, 6x माइनस 2x प्लस, यहाँ पर ये बड़े बड़े दोनों माइनस ऐड करो लेकिन साइन माइनस होगा, -3y माइनस 2y इज -5y प्लस y, अच्छा प्लस, अब देखें 4z माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे -11z, अच्छा दो अगर नेगेटिव टर्म्स है वो ऐड तो होंगे लेकिन साइन भी माइनस आएगा,
अब 6x माइनस 2x इज वेरी सिंपल 4x। अच्छा, माइनस 5y प्लस वाई इज माइनस 4y। बड़ा भाई के पास जो साइन होगा टर्म्स में वही साइन होगा आंसर में। अगर आप इसे प्लस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर इन दोनों टर्म्स में 5y है तो माइनस 4y सब्ट्रैक्शन के बाद भी। सेम थिंग, माइनस 11 बड़ा है, 4 छोटा है, माइनस होगा, लेकिन दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। टैली कर लेना पीछे से। नाउ हियर सेकेंड, ये इसमें सब स्क्वायर के टर्म्स पे है। विल अरेंज इट। सबसे पहला जैसे है सबको ब्रैकेट में घर में लाओ, उनका स्वागत करो। 2x को ठंडा पानी वानी पिलाओ, इजंट इट। ठंडा पानी नहीं, कोरोना टाइम है, सबको गर्म चाय काढ़ा वगैरह पिलाइए। प्लस 6y स्क्वायर सबको घर में लाया गया, ब्रैकेट उनका घर है। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब एक काम करना आपको, जैसे मैंने आइडेंटिफाई द टर्म्स, आराम से एक बार नजर दौड़ाओ। स्क्वायर में x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि जो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो है x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को सब एक ही खानदान के, तो x वाले को एक साथ रखो। 2x स्क्वायर पहले ब्रैकेट में से, दूसरे में से प्लस 5x स्क्वायर, तीसरे में से माइनस 3x स्क्वायर, 3 हो गए और है ही नहीं, प्लस माइनस 3y स्क्वायर पहले ब्रैकेट में से, प्लस 6y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आखिरी ब्रैकेट में से। ना एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम ले ही लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे हम। अब बहुत सिंपल है, ये दोनों ऐड है तो 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। चाहते तो मैं पहले स्टेप में कर दूं, लेकिन मुझे टीचर से नंबर लेना है, टीचर नंबर देता नहीं है, नंबर छीन के लेना होता है। ये हो गया पहला वाला, प्लस अब दोनों माइनस टर्म है, माइनस 4 एंड माइनस 3, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। ये बहुत आसान है। कितना होगा 4x स्क्वायर, और ये बड़ा नंबर के साथ माइनस साइन, माइनस तो होगा माइनस 7 प्लस 6 में, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस। दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड वन। अब ये टर्म जो है इसे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन में है, यानी कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। डिनोमिनेटर वाला रोल प्ले करेगा। कैसे? स्ट्रेट पे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो बहुत आसान है। पहला स्टेप हम स्किप कर जाएं इस बार, यह जगह कम है तो हम पहले लिखेंगे सारे टर्म्स को एक साथ। 2/3 ए ला दिए हैं, इसमें से प्लस माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ सीधा सीधा डालो। माइनस 3/4 ए, वहाँ पे भी एक है, प्लस 5/2 ए वाले सारे हो गए। हमें पता है यहाँ पर ABC और कोई टर्म्स आई नहीं, झमेला खत्म। ए वाले सारे हमने सारे मेहमानों को चुन चुन के एक साथ रख दिया। अब सजाने की बारी है, क्योंकि प्लस हो रहा है तो प्लस देंगे। -4/5 भी यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट में से निकालिए। अब यहाँ से -5/2 भी, अब उसमें से +7/4 भी, सी वाले रह गए, प्लस 3/5। जब ए बी को सजा लिए तो सी को भी सजा लेते हैं। 3/5 सी, यहाँ से 2/3s, 2/3 सी। तीसरे ब्रैकेट में एक ही टर्म रह गया, -5/, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, डाल दिए। सबको स्वागत किया गया अलग अलग कमरे में। अब 3, 4 और 2 का हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, मुझे भूलने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बैड मेमोरीज भूल जाना चाहिए, पढ़ाई नहीं भूलना चाहिए। 2, 2 जा 1 जा 3, सो एलसीएम हो जाता है 2, 3 जा 6, 2 जा 12, यस इसका 12 एक ही बार में कर लेते हैं। 5, 2, 4, तो दूसरे सेट में से 5, 2, 4, क्योंकि 2, 4 इस 2 से डिवाइड होगा, 1, 2, 5, तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 × 5 × 2, यानी कि 10, 2 जा 20। अच्छा, 2 एलसीएम निकाल लिए। तीसरे का 5, 3 और 6 के ऊपर निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बोर्ड है, अपनी मर्जी से करेंगे हम काम। 3, 1 जा 3, 2 जा 5, एलसीएम यहाँ पर होगा 3, 5 जा 15, 2 जा 30। टेबल्स आपके शार्प होने चाहिए ना। तीनों का एलसीएम हम वहाँ पे तैयार रखें। 3, 4, 2, ध्यान देना, 3, 4, 2 का 12 है एलसीएम, हम सीधा 12 लेंगे। तो 3, 4 जा 12, 4, 2 जा 8। क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, 4, 3 जा 12, 12 को 4 से डिवाइड किया, जो भी क्वेश्चन आया उससे ऊपर को मल्टीप्लाई किया, तो 4, 3 जा 3, 3 जा 9, -9a। 2, 6 जा 6, 5 जा 30, 30a, सारे a में है। अच्छा,
प्लस, अब वहां आप देख ली 5 to 4 का हमने क्या निकाला है, 5 to 4 यहाँ किया 20, एलसीएम ले लिया, 5 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 16 बी, 2 10 जा माइनस 50 बी, 4 5 जा 5 7 जा 35 बी, हो गया ये भी तैयार, प्लस 5 3 6 के ऊपर देखो ध्यान से 30 एलसीएम है, 30 एलसीएम ले लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, प्लस 3 10 2 जा 20 माइनस साइन डाल देंगे पहले से, 6 5 जा 5 5 जा 25 एंड सी आंसर। हम यहां पर ध्यान देना, अब पॉजिटिव टर्म को ऐड करना बहुत अच्छा रहता है, शुभ होता है, मजाक कर रहा हूं। 30 प्लस 8 38 ए माइनस 9a बाई 12, बहुत लोग ऐड तो कर देते फिर डिनोमिनेटर छूट जाता है पीछे, ध्यान दीजिएगा ये छोटी छोटी गलती होती हैं, प्लस ब्रैकेट में रखिए अभी 20। अच्छा अब यहाँ पर दो माइनस टर्म सामने ही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर 50 एंड 16 इज माइनस 66, दोनों माइनस में है तो माइनस 66 बी प्लस 35 बी प्लस 38 सी माइनस 25 सी बाय 30, ये आ गया। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल सा माइनस है, 38 में से 9 आपको माइनस करना आता है, we have to subtract our sorrows as well as the numbers also. 38 minus 9 comes to 29 by 12a, isn't it? And 66 से 35 को सीधा माइनस करो, it comes to 3 and 1, but माइनस साइन, बड़ा भाई के पास माइनस साइन है तो माइनस साइन अगर प्लस दे दिया तो टोटल गलत, और मैथ्स में एक भी गलत की गुंजाइश नहीं होती है। 66 बड़ा नंबर है, माइनस साइन, तो फाइनल में माइनस होगा, करोगे माइनस यहाँ पर लेकिन फाइनल में भी माइनस साइन आएगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, तभी तो आप परफेक्ट बनोगे। बी के बनेगा, यहाँ पर तो बड़ा भाई प्लस है, 38 से 25 इट कम्स टू 13, माई लकी नंबर, इजंट इट? माई बर्थडे 13 जुलाई, मुझे बहुत पसंद है मेरा नंबर, मेरे सारे गुड न्यूज़ इस 13th को आता है। बहुत सारे फ्लाइट में 13 नंबर का सीट नहीं होता है, दैट कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन आई लव माई डेट, मोस्ट ऑफ द गुड न्यूज़ ऑलवेज कम्स इन 13। आई एम अ हार्डकोर कैंसरियन एंड प्राउड टू बी दैट। दिस इज योर what I answer. All the prime numbers are at the top, 29, 31 and 13, all of them are prime numbers. This is the answer. This is the answer for some of the addition. अब जल्दी से हम जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। लेकिन आपको ये पहला सेशन कैसा लगा, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव टू कट आउट दिस सेशन हियर ओनली। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं होता है, मगरमच्छ के आंसू बहाने का मन होता है, लेकिन वेरी सून आई एम गोइंग टू मेट इन द नेक्स्ट सेशन, जिसपे सब्ट्रैक्शन पे अगला एक्सरसाइज का या इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं सब्ट्रैक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें अधिकतर गलतियां होती है और वैराइटीज ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कोई भी कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ये सोच होता है हमारा। And we'll do it. I will be back very soon with you in the new session. Till then, bye bye, take care, take absolute wonderful care of yourself. Bye bye.